व्यक्तित्व का विकास नहीं है, यदि वो कुछ पॉइंटों को ध्यान में रख लेता है तो उसके अंदर व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो धीरे धीरे करके हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार करके हम भी अपने आदर्श व्यक्तित्व को जन्म दे सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि हम आदर्श व्यक्तित्व को जन्म नहीं दे पाए। तो उसके लिए कुछ उपाय आपको बताए गए हैं। पहला उपाय आपको क्या बताया गया कि सबसे पहले आप अपने सोचने का तरीका बदलें। जब आप अपने सोचने के तरीके पे भी आते हैं तो यहां से भी हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सोचने से पहले की बात जो आती है आपकी, जीवन को लक्ष्योन्मुखी बनाएं। देखिए, आदर्श व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जब व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं। लक्ष्योन्मुखी का मतलब होता है कि आप जिस लक्ष्य को डिसाइड कर लिया है हमेशा उसके बारे में सोचें, उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये लक्ष्योन्मुखी कहलाता है। जिस दिन तुम लक्ष्यों को अचीवमेंट करना चालू कर दोगे तो लोग तुम आदर्श बन जाओगे। लोग तुमसे ही पूछेंगे, लोग तुमसे ही सलाह लेंगे कि कैसे करके इस बिंदु तक तुम पहुंचे हो। देखते हो जैसे कोई बच्चा एक आईएएस की तैयारी करता है और जब वो आईएएस बन जाता है तो वो अन्य स्टूडेंटों के लिए एक आदर्श बन जाता है। लोग उसकी सलाह लेते हैं, लोग उससे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट अपनाई। वो क्या अपनाई? कि जीवन को लक्ष्योन्मुखी बनाया। उसने जो लक्ष्य को डिसाइड किया हमेशा उसके बारे में सोचना, हमेशा उसके बारे में करना, हमेशा उसके बारे में चर्चा करना, उससे जुड़े हुए लोगों से मिलना, उसी को ज्यादा समय देना, तब जाकर के लक्ष्य में प्राप्त होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लक्ष्य डिसाइड करते हैं, मिलते किसी और से, उसके बारे में दिन भर सोचने का मौका ही नहीं, उसको सुधारने का मौका ही नहीं है। हम दिन भर इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं, लक्ष्य से हम क्या होते हैं, हमेशा हट जाते हैं। तो इसका मतलब आपके आदर्श व्यक्तित्व का विकास कभी नहीं होगा। क्योंकि जब आपको लक्ष्य ही नहीं मिलेगा तो लोग क्यों तुम्हें पसंद करेंगे? क्योंकि सफल लोगों को लोग पसंद करते हैं और सफल लोग ही आदर्श के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और सफल लोग किससे होते हैं? कहीं ना कहीं जब वो लक्ष्योन्मुखी होते हैं। दूसरी बात क्या बोली गई है कि यदि लोग तुम्हें कब पसंद करेंगे, प्रश्न बार बार इकट्ठा हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कलेक्ट करें। क्योंकि जिसके पास जितनी अच्छी नॉलेज होती है उसका डिसीजन उतना अच्छा होता है। वो यदि उसकी कोई सलाह लेगा, उसने जो निर्णय बताया उस क्षेत्र में यदि तुम सक्सेस हो जाओगे तो तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास हुआ। लोग तुम्ही से सलाह लेने आएंगे, लोग तुम्हारी बातें मानेंगे। क्योंकि यही तो लोगों को पसंद है कि हम जिससे जो बोले वो बात हमारी माने। तो इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि दिन भर ज्ञान बांटते हैं, लेते नहीं। आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर दिन भर ज्ञान बट रहा है, तो देने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है और लेने वालों की संख्या बहुत कम बची हुई है। इसलिए हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ज्ञान का अभाव होता हुआ चला जा रहा है। लोग डिप्रेशन में हैं क्योंकि उनके माध्यम से जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो जो भी गोल्स डिसाइड करते हैं उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम ज्ञान बांट ज्यादा रहे हैं, ले कम रहे हैं। जबकि एक आदर्श व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है कि हमें अपने ज्ञान की शक्ति को बढ़ाएं। जहां से जो ज्ञान मिल रहा है, जिस क्षेत्र के लक्ष्य को उन्मुख किया है, उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा हमें अपना समय दे करके उससे रिलेटेड ज्ञान को अर्जित करना आना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है? आत्मविश्वास जैसा चेहरा होना चाहिए। अब आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं, खुद ही तनाव में दिख रहे हैं, तो दूसरे तनाव क्या दूर करेंगे? मतलब हमें दूसरे को यदि अपने प्रभाव में लेना है तो आपको बड़ा प्रसन्नचित दिखना है, आत्मविश्वास में दिखना है, कॉन्फिडेंस में दिखना है। ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कोई डिप्रेशन नहीं है, ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा लगना चाहिए तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हम जिस काम को करते हैं उसको सक्सेस होके ही निकलते हैं। जब ऐसा चेहरा, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर झलकेगा तो लोग तुमसे प्रभाव में आएंगे। लोग भी कहीं ना कहीं अपने डिप्रेशन को दूर होने के लिए आपसे कुछ ना कुछ क्या लेंगे, सलाह लेंगे। लेकिन दिन भर हम ही डिप्रेशन में रहते हैं, दिन भर हम ही तनाव में रहते हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं। किस बात की बुद्धिजीवी है? कि जो पर्सन अपने लाइफ के अपने डिप्रेशन को दूर नहीं कर पा रहा है वो दूसरे के डिप्रेशन को क्या दूर करेगा? इसका मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी है। और आत्मविश्वास कब आता है? सफलताओं से आता है। तो जो लोग अपने लाइफ में लक्ष्यों के लिए हमेशा कार्य करते हैं, वो लक्ष्यों को प्राप्त करते रहते हैं, उनके अंदर अपने आते ही आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। उनके चेहरे पर अपने ही ग्लिम्स दिखती है, एक फेस कैसा दिखता है, प्रसन्नचित फेस दिखता है। तो सफलता ही आत्मविश्वास के लिए उत्तरदायी होती है। इसलिए कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या बोली जा रही है कि हमारी लाइफ में और चीजें क्या करना चाहिए कि जो हमारा बोलने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है बोलने का।
आप देखते हैं कि हम किसी से भी जुड़ते हैं, गोल्स तो बाद में आएगा, सबसे पहले वो तुम्हारे बातचीत करने का तरीका देखता है कि भैया आपके बात करने के तरीके में क्या छुपा हुआ है, उसमें इसका मतलब उसका नुकसान तो नहीं छुपा हुआ है या उसमें उसका फायदा तो नहीं छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हमें अपने बोलने को स्किल करना आना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि जिसमें लोगों का हित छुपा हो, जिसमें लोगों का फायदा दिख रहा हो, ना कि तुम्हारा फायदा दिख रहा हो। यदि लोगों का फायदा होगा तो तुम्हारा फायदा अपने आप ही हो जाएगा। तो यही एक बोलने का तरीका यदि आप अपनाते हैं तो आप एक आदर्श व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं के पास जाते हैं जिनसे उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप देखते हैं कि यदि हम भगवान के दरबार में भी जाते हैं तो सारे लोग मांगने वाले जाते हैं, वहां देने वाले नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन को वो लोग पसंद होते हैं जो उनको कुछ ना कुछ देते हैं। तो अपनी आदत डालो कि हम जो भी विचार लें, जो भी गोल्स को डिसाइड करें, जो भी कार्य करें तो लोगों के फायदा के लिए करें। जब लोगों के फायदा के लिए करेंगे तो उनके लिए आदर्श बन जाएंगे, लोग हमें पसंद करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, हमें अनुसरण करेंगे। तो ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं इस तरह की प्रेरणा देता है। अगला पॉइंट क्या आता है? अच्छे कपड़े, स्मार्ट एवं प्रभावशाली दिखें। देखिए, अच्छे कपड़े की बात की जा रही है। अच्छे कपड़े का ये मतलब नहीं होता कि तुम गरीब हो, ब्लैकबेरी के सूट पहनो जाके, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। नहीं तो पता पड़े कि आज से आप क्या करें कि जा करके अपने पास जो भी हो घर पे लड़ाई लड़ने लगे, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए फलाना, ऐसा नहीं होता। अच्छे कपड़े का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारे पास ड्रेस है वो साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, सिस्टमेटिक तरीके से उसको आपको पहनना क्या आना चाहिए। आप अपने आप स्मार्ट दिखना चालू हो जाएंगे। ओवर स्मार्टिंग नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं दुनिया भर के कपड़े लोग पहन लेते हैं, ऐसा वैसा, ये नहीं। आप जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उन्हीं कपड़ों को नीट एंड क्लीन तरीके से यदि आप पहनना चालू करते हैं तो आप उन्हीं कपड़ों में स्मार्ट दिखेंगे और आपके व्यक्तित्व का विकास में भी निखरता आती हुई क्या है चली जाएगी। इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या बोली गई है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आपने बहुत सारी जीवन में सफलताएं प्राप्त कर ली हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास भी काफी बढ़ चुका है, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो इन सारी चीजों की भी वैल्यू गिर जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और भी आती है कि इन सारे कामों को करते हुए कहीं ना कहीं हमें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि इन चीजों का यूज हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और स्वास्थ्य अच्छा यदि रखना है तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा खान पान है उसको सुधारें अपन। यदि हम खान पान को अपने सुधार लेते हैं तो 50% बीमारियां जो बॉडी को आज लग रही हैं वो खान पान की वजह से लग रही हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जो बीमारियां आती हैं वो कुछ हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से भी आ रही हैं। तो हमें ये पिज्जा बर्गर और ये सारी चीजें या अपनी किचन को सुधार लें, कुछ देसी चीजों के यदि हम खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं तो स्वास्थ्य जिसका अच्छा रहेगा, वो कहते हैं जिसका स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका मन भी अच्छा है, और जिसका मन अच्छा है तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी कैसे होंगे, अच्छे होंगे। तब जाकर के हमारे एक आदर्श व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। तो आज इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में व्यक्तित्व के विकास के नेक्स्ट एलिमेंट पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।